नमस्कार, मेरा नाम अजीत है और मेरे साथ अभी बिहार के वरिष्ठ पत्रकार शशि भूषण सिंह जी हैं, जो दशकों से बिहार निर्वाचन को कवर करते आए हैं। आज बिहार निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज विभाग को पत्र जारी करके यह डिमांड किया है कि पंचायतों की CBE के लिए 3 करोड़ रुपया दिया जाए। एक तरह से यह पत्र ने एक शुरुआत कर दिया है कि पंचायत परिसीमन अब यहीं से शुरू होगा। इससे पहले कोई इस तरह का पत्र नहीं था, सिर्फ पंचायतों में कयास लगाए जा रहे थे। तो जानते हैं सर से कि ये CBE है क्या। अजीत जी, देखिए, जब भी कोई चुनाव कराया जा रहा है या परिसीमन, अभी तो परिसीमन की बात हो रही है, पूरी प्रक्रिया अभी परिसीमन पर लगी हुई है और आयोग भी परिसीमन कराने की तैयारी में है। और परिसीमन जो सरकार का निर्णय है वह 2011 के अनुसार ही चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण किया जाना है। तो चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण कौन करेगा? इसके लिए हमको जनसंख्या चाहिए, 2011 की जनसंख्या चाहिए जो सेंसस निदेशालय के पास है। तो सेंसस निदेशालय को पंचायती राज विभाग जब पत्राचार किया है तो उस पत्राचार में सेंसस निदेशालय यानी जनसंख्या निदेशालय द्वारा पैसे की मांग की गई है कि आप हमें पैसा दें, तब हम 2011 का जो जनसंख्या है, आबादी है, उसकी सूची हम आपको सौंपेंगे। और उसमें 2 चीज़ उसने कहा है, क्योंकि आयोग को एक मैप चाहिए, CEB का मतलब होता है कि सेंसस इन्यूमरेशन ब्लॉक, उसका मैप चाहिए। तो मैप वह यह होगा कि उसमें करीब 150 से 200 परिवारों की एक सूची होगी, एक उसका ब्लॉक का मैप होगा जिसके आधार पर उस करीब 200 परिवार जहां रहते हैं उनकी आगे गणना की जाएगी और उसी के आधार पर इसको आगे तैयारी की जानी है। तो यह है, जनसंख्या पहले चाहिए, क्योंकि उस समय आपको मैं बता दूं, आपके दर्शकों को अजीत जी मैं बता दूं कि बिहार की 2011 में करीब 10 करोड़ 40 लाख के आसपास में आबादी थी, जिसमें 9 करोड़ के आसपास में ग्रामीण आबादी थी। हालांकि अब तो उसके बाद 2011 के बाद बिहार में शहरीकरण भी बढ़ा है और नगर पालिका क्षेत्रों का भी गठन हुआ है। तो अब ये नए तरीके से जो सेंसस मांगा जा रहा है, एक तरह से पूरी तरह से नया रिवीजन ही किया जाएगा वो जनसंख्या का जो मैप आएगा उसके बाद। अच्छा, इस नया रिवीजन माना जा रहा है। तो अब बताइए कि जो अब नया जो क्षेत्र बनेंगे, इस क्षेत्र का वार्ड और पंचायत और जिला परिषद के लिए सरकार द्वारा क्या मतलब अंतिम रूप देने की तैयारी है? अजीत जी, देखिए, आपके दर्शकों को मैं बता दूं, पंचायती राज अधिनियम 2006 में सारे क्षेत्रों का जो एक्ट है वह कहता है कि कितनी जनसंख्या पर मैं साफ कर दूं, इसमें वोटरों को नहीं जोड़ा जाता है कि कहाँ कितने वोटर हैं, यह जनसंख्या पर होता है। तो 500 की जनसंख्या पर एक वार्ड क्षेत्र का, एक वार्ड जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव क्षेत्र होता है। इसी तरह से 7000 की जनसंख्या, यानी 2011 में जो 7000 जिस ग्राम पंचायत की जनसंख्या होगी उस पर एक मुखिया जी का चुनाव क्षेत्र गठित होगा। इसी तरह से पंचायत समिति सदस्य के एक्ट में कहा गया है 5000, लेकिन वह जो चुनाव क्षेत्र होगा पंचायत समिति सदस्य का, वह किसी पंचायत के अंदर ही होगा। यानी पहले जो किसी पंचायत की जनसंख्या अगर 10,000 थी तो वहाँ पंचायत समिति के 2 सदस्यों का चुनाव क्षेत्र हो सकता था, लेकिन इस बार चूंकि परिसीमन यानी चुनाव क्षेत्रों का नए सिरे से गठन हो रहा है तो प्रायः एक पंचायत में एक ही पंचायत समिति सदस्य का चुनाव क्षेत्र होगा। अब इसके बाद जिला परिषद का है, तो जिला परिषद के लिए जो एक्ट में प्रावधान किया गया है कि 50,000 की आबादी पर यानी जनसंख्या पर एक जिला परिषद सदस्य का निर्वाचन क्षेत्र होगा। यही मानक है और इसी के अनुसार परिसीमन कराया जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, 500 जनसंख्या पर एक वार्ड सदस्य का, 7000 की जनसंख्या पर एक पंचायत का
5,000 की जनसंख्या पर एक समिति का और 50,000 की जनसंख्या पर एक जिला परिषद क्षेत्र का नया गठन होना है, वो भी 2011 की जनगणना के साथ। मतलब 2011 में जिसका जनसंख्या इतना होगा वो होगा। लेकिन आप एक बताइए कि कितना एक माना जाता है कि 500 जनसंख्या मतलब लगभग वोटर कितना हुआ, एक अंदाज, एक एवरेज? अगर 500 की जनसंख्या होगी तो आप 18 वर्ष से ऊपर वाली आबादी को ही वोटर बनाया जाता है। तो अब इससे उस क्षेत्र का आप आकलन कर सकते हैं कि कितने होंगे। 300 हो सकते हैं, 250 भी हो सकते हैं, 400 भी हो सकते हैं। अभी तो ये आबादी पर ही फिक्स किया गया है इसमें। अब उसमें जितने आबादी में जो वोटर होंगे, वैध वोटर, यानी 18 वर्ष से जिनकी उम्र अधिक होगी, जिनका नाम मतदाता सूची में शामिल होगा। यानी ऐसे भी हो सकते हैं कि एक वार्ड में अगर 500 की आबादी है तो वहाँ 200 ही वोटर हैं। बहुत लोग वोटर नहीं बनते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि आप वोटर बनिएगा तो वह डिफर कर जाएगा एक वार्ड सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र से दूसरे वार्ड के निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य से। एक और चीज़ हम कहेंगे कि इतना दिन से आप चुनाव को कवर कर रहे हैं, पूरे बिहार की जनसंख्या और चुनाव क्षेत्र को जानते हैं। अभी जो परिसीमन होना है और अभी बिहार में जो पंचायत है, कितना का अनुमान है कि कितना वृद्धि हो सकता है? अच्छा सवाल है अजीत जी आपका। देखिए, अभी जो सरकारी हाल में डाटा जारी किया गया है उसके अनुसार बताया गया है कि बिहार में अभी 8,041 ग्राम पंचायत है। सरकार का ही यह डाटा है कि 8,041 ग्राम पंचायत में करीब 7300 ग्राम पंचायतों का जो जनसंख्या है वह 8,000 से लेकर 20,000 हो गया है। यानी करीब 73-80% से ऊपर ग्राम पंचायतों की जो आबादी है, जो 7,000 मानक है एक ग्राम पंचायत का, उससे ज़्यादा 8,000 हो गया है। तो वह नया ग्राम पंचायत में वो शिफ्ट होगा और जितने राजस्व गांव हैं तो उनको शामिल। एक ग्राम पंचायत और राजस्व गांव में थोड़ा सा मैं अंतर बता दूं कि ग्राम पंचायत एक कई राजस्व गांवों को शामिल करके बनाया जाता है जो ग्राम पंचायत कहलाता है। यानी एक ग्राम पंचायत में कई राजस्व ग्राम होते हैं। तो अगर 7,000 की आबादी, निकटतम आबादी जहां पूरा हो जाती है, उसके बाद अगर कोई राजस्व गांव को शामिल करके दूसरा पंचायत गठित करना होगा जो 7,000 से अधिक है, या किसी ग्राम पंचायत की आबादी कम हो रही है तो उसको उसमें शामिल करके एक नया ग्राम पंचायत बनाया जाएगा। ये है। तो आप कल्पना कर सकते हैं, सरकार ही मान रही है कि करीब 80% से ऊपर ग्राम पंचायतों की आबादी बढ़ गई है और 1,09,000 अभी वार्ड हैं। तो 1,09,000 का आप अंदाज़ा इसी पॉपुलेशन से बढ़ जाएगा। आप अंदाज़ा कर लीजिए, 9 करोड़ की आबादी उस समय थी, 9-9.25 करोड़ की, और 11,000 पंचायत समिति सदस्य है। तो उनका भी अगर 5,000, 7,000 और ग्राम पंचायतों के आधार पर किया जाएगा तो वो भी बढ़ जाएगा। मतलब अभी जिला परिषद का सबसे इंटरेस्टिंग डाटा तो ऐसा है जो अभी पंचायती राज विभाग द्वारा जारी किया गया है कि कई ऐसे अभी जो जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र हैं उनकी आबादी 3-3 निर्वाचन क्षेत्र के बराबर हो गई है। 1.5 लाख आबादी 1.5 लाख आबादी हो गई है। इस सरकार का डाटा है। तो अब आप इससे कल्पना कर सकते हैं कि कितना बढ़ जाएगा। ये टेंटेटिव नहीं है, लेकिन पंचायतों में यह माना जाएगा कि पहले जितना है उससे दोगुना तो कम से कम हो ही जाना। दोगुना नहीं होगा। अगर 8,000 आपका ग्राम पंचायत है तो कम से कम 11,000 के आसपास में हो जाना चाहिए। पंचायत में आप ही कह रहे हैं कि 7,000 मतलब 20,000 तक जनसंख्या हो गया। हाँ, 20,000 है तो तीन उसमें हो सकता है, लगभग 3 उसमें हो सकता है। तो वैसे जो 20,000 वाले ग्राम पंचायत हैं उसका डाटा अभी ये नहीं हुआ है कि कितना अभी 20,000 वाले ग्राम पंचायत है। हालांकि पंचायती राज विभाग के पास है, लेकिन हम लोगों को जो पब्लिक में डाटा आया है वह 8,000 से लेके 20,000 तक है। ये उसमें कितने ग्राम पंचायत है जिनका डाटा 8,000 है, कितने का 10,000 है, कितने का 15,000 है, कितने का 20,000 है, ये अभी आना है।
तो एक अनुमान के तहत तो ये माना ही जा रहा है कि हर जगह हर पंचायत में लगभग 2 पंचायत हो ही जाना है, लेकिन अब जिला परिषद का तो ये 3 गुना बढ़ जाएगा। जिला परिषद के बहुत सारे सदस्य 3 गुना कहीं नहीं बढ़ेगा। यह उसी अनुपात में जैसे ग्राम पंचायत बढ़ेगा उसमें जो 3 गुना आबादी है, वैसे ग्राम पंचायतों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है। जिला परिषद की करीब 1100 के आसपास में जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र है, तो हाँ उसका 2000 के आसपास में हो जाना चाहिए, 1800 के आसपास। एक और चीज़ बताइए, जब एक पंचायत का परिसीमन होगा, चूँकि लोकल लेवल पे सबसे ज़्यादा परेशानी या फिर सबसे ज़्यादा ये मैनेज करने वाला जो खेल चलता है, जो ग्रास रूट पे लोग चाहता है कि ये मेरा यहाँ जुट जाए, ये मेरी कम्युनिटी मेरे सपोर्टरों का है यहाँ जुट जाए, तो इसको एकदम फेयर करने के लिए क्या कोई योजना है या फिर ये ग्राउंड लेवल पे चलेगा अधिकारियों का? बहुत अच्छा सवाल आपने अजीत जी किया है। भाई आप समझ जाए, इसमें बहुत ही पारदर्शी एक्ट है। जब भी परिसीमन होगा तो यह राज्य निर्वाचन को कराना है, और राज्य निर्वाचन आयोग के लिए इसका प्रावधान भी कर दिया गया है। आप कहीं से नहीं कर सकते हैं। आप अगर ग्राम पंचायत का परिसीमन कर रहे हैं तो आप उसके चुनाव क्षेत्र की जो संख्या है वह कैसे निर्धारित करेंगे? यह फार्मूला तय है, यानी किसी प्रखंड स्तर से, मतलब एक प्रखंड में जितने ग्राम पंचायत हैं उसकी संख्या पहले निर्धारित होगी, और वह संख्या जो 1 नंबर ग्राम पंचायत होगा वह ग्राम पंचायत होगा पश्चिम और उत्तर कोने से। यानी उत्तर पश्चिम कोना में जो होगा वो 1 नंबर ग्राम पंचायत संख्या होगा, और वैसे शुरू होके वो फिर दक्षिण पूर्व की तरफ बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से यह शुरू होगा, और इसी के अनुसार फिर रिजर्वेशन भी देना है, यानी आबादी फिर उसमें फिट की जानी है। यह तो रिजर्वेशन अलग चक्र है। इसी तरह से ग्राम पंचायत में अगर आप वार्ड का परिसीमन कर रहे हैं, यानी क्षेत्र बांट रहे हैं, तो आप उत्तर पश्चिम से 1 नंबर वार्ड रहेगा और दक्षिण पश्चिम में आके अंतिम होगा। इसी तरह से पंचायत समिति का भी एक प्रखंड में शुरू होगा, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम तक जाएगा, और जिला परिषद का उस जिला का जो सबसे उत्तर पश्चिम का जो चुनाव क्षेत्र है वह 1 नंबर होगा, फिर वह भी ऐसे बढ़ते जाएगा। इसमें कहीं घालमेल नहीं है। अगर घालमेल करता है तो इसमें अधिकारी पकड़े जाएंगे एकदम। और चीज बताइए, ये किसकी जिम्मेवारी है? परिसीमन कौन करेगा? परिसीमन देखिए ये भी बटा हुआ है, एक में प्रावधान है। सरकार जब घोषणा कर देती है तो परिसीमन का काम राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, जो राज्य निर्वाचन आयोग अपना कवायद शुरू कर चुका है। उसी के तहत आपको बताया गया है कि जो पॉपुलेशन मांगा है वह उसी परिसीमन यानी चुनाव क्षेत्रों के गठन की तैयारी का एक हिस्सा है। अच्छा, क्या आपको लगता है कि तय समय पे जो 1 साल का समय लिया गया है इसमें सारी चीज पूरा कर ली जाएगी? 1 साल तो नहीं है अजीत जी, नवंबर दिसंबर में चुनाव होना है तो सवाल ही नहीं है। क्योंकि मैं आपको यह भी बता दूं कि चुनाव कराने के लिए मैं कल से ही यह बात कह रहा हूं कि तय समय पर चुनाव नहीं होगा। अगर चमत्कार को छोड़ दीजिए तो चमत्कार होगा तो कुछ नहीं हो सकता। तो 1 साल का एक्सटेंशन लिया ना कि 1 साल बाद चुनाव होगा परिसीमन? नहीं, 1 साल का कहीं कोई समय सीमा नहीं बंधी है। आपका परिसीमन कराना है यह तय हुआ, यह नहीं तय हुआ है कि कितना समय में कर रहे हैं। मंत्री जरूर कह रहे हैं कि हम निर्धारित समय पर कर देंगे, यानी नवंबर दिसंबर में वह कह रहे हैं कि हम पंचायतों का परिसीमन करा देंगे और चुनाव भी समय पर करा देंगे। भ्रम इसी से फैला हुआ है। अजीत जी एक बात साफ जान जाइए, कोई भी चुनाव कराने के लिए, मतदान कराने के लिए ऐसा नहीं है कि बयान से चुनाव होगा। चुनाव जब भी होगा कानूनी प्रावधान से होगा। कानूनी प्रावधान क्या है मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि सबसे पहले अभी तक जो काम हुआ है वह राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सिर्फ ग्राम पंचायतों की जनसंख्या जो 2011 है उसकी अंतिम जो जनसंख्या है वह प्रकाशित हुआ है। इसके बाद अभी मतदान अगर दिसंबर में कराना है राज्य निर्वाचन आयोग को तो पहले आपको आरक्षण तय करना होगा। बिना आरक्षण कराए आप नहीं, सवाल ही नहीं है। और इस बार 3रे चरण का आरक्षण, 3रे राउंड का आरक्षण लागू होना है अगर चुनाव होता है तब।
अगर परिसीमन होता है तो चीज़ें फिर बदल जाएंगी। लेकिन अगर यह चुनाव करा रहे हैं, जो निर्धारित चुनाव नवंबर दिसंबर में है, तो सबसे पहले आपको आरक्षण का प्रावधान तीसरे राउंड का लागू करना है, जो एक बड़ा टास्क काम है, जिसमें वार्ड सदस्यों का आपका रिजर्वेशन SC ST और EBC का कराना है, मुखिया का कराना है, आपको पंचायत समिति सदस्य का कराना है, जिला परिषद का, पंच और सरपंच 6 पद का रिजर्वेशन कराना है। इसके बाद की प्रक्रिया और जान जाइए। इसके बाद अभी वोटर लिस्ट बाकी है। कोई आदमी बता सकता है कि अभी तक वोटर लिस्ट कहीं तैयार हुई हो? बिना वोटर लिस्ट, जब तक पंचायत ही नहीं तैयार होगा तब तक वोटर लिस्ट कैसे तैयार होगा? हाँ, इसमें नहीं माने, अगर इलेक्शन उसी पर आप करा रहे हैं तब की हम बात कर रहे हैं कि आपका ना आरक्षण तैयार हुआ है, ना आपकी मतदाता सूची तैयार हुई है, ना आपका बूथ तैयार हुआ है। ये बूथ का भी गठन नहीं हुआ है। 21 में भी जब चुनाव हुआ था तो उसके पहले जो 24 अगस्त 2021 को जो अधिसूचना जारी हुई थी, वह याद दिला दे कि कुछ मतदाता इस भ्रम में है कि पिछले बार तो 24 अगस्त 2021 को ही अधिसूचना जारी हो गई है। आज हम 10 तारीख को बात कर रहे हैं तो 24 तारीख को अधिसूचना जारी हो सकती है। बंधु यह जान जाएं, 24 अगस्त 2021 को जो अधिसूचना जारी हुई थी, उसके पहले आपका आरक्षण तैयार हो चुका था, आपका उस समय वोटर लिस्ट तैयार हो चुका था, उस समय बूथों का गठन हो चुका था, तब आपका वह घोषणा हुआ था। अभी कुछ नहीं हुआ है। इसलिए आप कोई बता दे कि इसके बिना क्या कोई चुनाव अभी का 26 का समय तय माना जा रहा है कि चुनाव तो वक्त पे निर्धारित समय पर नहीं होगा। ये एक चीज तय है कि नया चुनाव नए परिसीमन पर होगा अभी, और इसके दिशा में एक कदम राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज विभाग को पत्र, राज्य निर्वाचन आयोग, आपको बता दें, अभी राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव के मूड में ही नहीं है, जो मेरी जानकारी है और जो बता रहे हैं लोग। राज्य निर्वाचन आयोग का पूरा फोकस अभी परिसीमन पर लगा है, पूरी मशीनरी परिसीमन कराने पर जुटी है, और उसमें एक एक करके वह काम भी अभी निर्धारित समय पर नहीं हो रहा है। आप देखिए ना, अभी तो डाटा मांग रहा है, इसके बाद अभी कई काम बाकी है जो राज्य निर्वाचन को करना है। अभी CDAC को आप कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर बनाइए परिसीमन का, आप NIC को दे दिए हैं कि आप हमको CEB मैप दीजिए, यानी सेंसस इन्यूमरेशन ब्लॉक, जनगणना का ब्लॉक आप दीजिए, तब अभी तो सारा काम अभी आरंभ भी नहीं हुआ है। मतलब ये तय है कि नए परिसीमन पर चुनाव होगा, और ये भी है कि चुनाव समय पर नहीं होगा। तो ये बड़ी जानकारी आप हमारे दर्शकों को दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।